नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज कैनन पर। आज हम एक ऐसी खुफिया ऑपरेशन की बात करेंगे जिसे पिछले साल ही किया तो हमारी देश की सेना ने ही, लेकिन ऑफिशियली कभी एक्सेप्ट नहीं किया। ये कहानी यहीं तक नहीं रुकी, हुआ ये कि वीरता पुरस्कार भी दे दिया गया इस ऑपरेशन के लिए ही। आइए इस दिलचस्प किस्से को जानते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए अब आते हैं अपने सीक्रेट ऑपरेशन पर। ये वो जंगल है जो भारत म्यांमार बॉर्डर से सिर्फ 10 से 15 किलोमीटर दूर है। और यहाँ जुलाई 2025 की एक सुबह कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे नॉर्थ ईस्ट के इंसर्जेंसी यानी घुसपैठ के इकोसिस्टम को हिला के रख दिया। 3 उल्फा आतंकी मारे गए, 19 घायल हुए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि हमला किसने किया। हमले के तुरंत बाद उल्फा और UNLW पीपल्स लिबरेशन आर्मी जैसे गुटों ने सीधा आरोप लगाया। ये भारत सुरक्षा बलों का टारगेटेड ड्रोन स्ट्राइक था। उनका दावा था कि कामाकाजी यानी स्वार्म ड्रोन्स और हेरोन जैसे सर्विलांस ड्रोन इस्तेमाल किए गए। ये गंभीर आरोप थे क्योंकि इसका मतलब था भारत का अपनी सीमा से पार जाकर सीधा स्ट्राइक करना। लेकिन इसके ठीक उलट भारतीय सेना ने कभी भी इस तरह की शामिलगी से इंकार, कोई आधिकारिक बयान नहीं, कोई क्रेडिट नहीं। ये वही पुरानी पहेली थी, एक ऐसी कार्रवाई जो हुई तो साफ दिख रही थी लेकिन जिसकी जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा था। तो फिर सच क्या था? इस रहस्य को सुलझाने की चाबी मिलती है एक वीरता पुरस्कार में। कुछ ही समय बाद लेफ्टिनेंट कर्नल घाट के आदित्य श्री कुमार को उनकी उत्कृष्ट भूमिका के लिए शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। और सारा गेम तो यही है। अवार्ड साइटेशन में साफ लिखा था कि यह पुरस्कार सीमा पार एक प्रिसीजन स्ट्राइक ऑपरेशन में उनकी भूमिका के लिए दिए जा रहे हैं। यानी ऑपरेशन का कंफर्मेशन तो मिल गया, लेकिन आधिकारिक तौर पर इसे सीमा पार कहा गया, न कि म्यांमार में। ये शब्दों का चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है। तो इस पूरी घटना को कैसे देखा जाए? ये महज एक अलग थलग ऑपरेशन नहीं लगता, ये भारत की नई सोफिस्टिकेटेड सीमा सुरक्षा रणनीति का एक अध्याय लगता है, जिसे कई बार डिनायबिलिटी पॉलिसी कहा जाता है। इसका मतलब है जब अभी कार्रवाई इतनी प्रिसिजन के साथ, इतनी पॉसिबल डिनायबिलिटी के साथ हो कि दुश्मन को नुकसान तो पहुंचे लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सीधा सैन्य टकराव या कूटनीतिक उलझन पैदा न हो। पाकिस्तान में बालाकोट एयर स्ट्राइक एक स्केल था। ये उसी सोच का छोटा लेकिन जानलेवा ड्रोन आधिकारिक वर्जन है। ये साफ संदेश है कि अब आतंक के सुरक्षित ठिकाने कहीं नहीं रहे। घटना 2 बातें साबित करती हैं। पहली, भारत अपनी सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए तकनीकी और रणनीतिक रूप से अधिक सक्षम है। दूसरी, वो जमाना लद गया जब आतंकी सीमा पार जाकर छिप जाते थे और सुरक्षित महसूस करते थे। क्या सीमा पार ऐसी प्रिसीजन स्ट्राइक आतंकवाद से लड़ने का सही तरीका है या इसके जोखिम? नीचे कमेंट्स अपनी विवेक राय जरूर शेयर करें। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि और अधिक लोग समझें। और ऐसे गहन मुद्दों पर चर्चा के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बने रहिए जागरूक, बने रहिए सुरक्षित। जय हिंद।